हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 17 मई को कुमार गौरव सर के द्वारा जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। और क्लास के लास्ट में मैदान सीरीज का जो एपिसोड नंबर 22 है उसका भी रिवीजन करवाऊंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं जिन पर हाल ही के अंदर जानलेवा हमला हुआ है। स्लोवाकिया है इसकी राजधानी, ब्रतिस्लावा है ये यहाँ की राजधानी है। और ये जो रॉबर्ट फिको है ये यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति वो बंद कर दी है और ये रूस के समर्थन है, अर्थात पश्चिमी विरोधी हैं ये, इस वजह से इनके ऊपर हमला हो गया है। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन है? तो पीटर पेलग्रिनी है, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? तो यूएसए। तो भारत और यूएसए के मध्य ही हाल ही में तर्कस अभ्यास इसका आयोजन किया गया है। और होस्ट कौन है? तो कोलकाता के अंदर इसका आयोजन किया गया है और उद्देश्य है आतंकवाद को रोकना। सेंट्रल फोर्स देखते हैं, CISF ये आर्म जो एयरपोर्ट है इनकी सुरक्षा के लिए है। CRPF स्टेट के अंदर जो दंगे होते हैं उनको रोकने के लिए। BSF भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे। असम राइफल्स जो नॉर्थ ईस्ट है इसकी सुरक्षा के लिए। और SSB है ये भारत नेपाल और भूटान है इनकी सीमा पे। और ITBP है ये भारत और चीन की सीमा पे है। भारत और यूएसए के मध्य अभ्यास वज्र प्रहार और कोप इंडिया का भी आयोजन किया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसी देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दी है? तो यह है सेला सुरंग। तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के अंदर है। और मार्च 2024 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। निर्माण BRO ने किया है प्रोजेक्ट वर्तक के तहत। इसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर है और ऊंचाई 13,000 फीट है। और हाल ही के अंदर जो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर है इसने सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा है वो इसको दे दिया है सेला सुरंग को। नेक्स्ट है भविष्य में सबसे ऊंची सुरंग, ये सिकनला सुरंग होगी। बोमडीला व दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला व जलेपला ये सिक्किम के अंदर है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये SBI है। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है ये गांधीनगर गुजरात के अंदर है और पहला बैंक वो SBI बन गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सोने की आयात को कम करना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। 1921 के अंदर ही बॉम्बे, बंगाल और जो बैंक ऑफ मद्रास है ये तीनों मिलकर ही इंपीरियल बैंक बने हैं। और इंपीरियल बैंक का 1955 में नाम है वो SBI बन गया है। SBI के वर्तमान में हेड कौन है? तो दिनेश खारा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ही अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रांस के राजधानी पेरिस के अंदर ही जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है इसने ही अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र ही स्थापित की है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ पर ही UNEP है, इसका भी हेडक्वार्टर है। फर्स्ट AI टीचर आयरिस है। पहली AI स्थानीय एंकर लिशा है। फर्स्ट राजदूत विक्टोरिया है। फर्स्ट फिल्म इरा है और फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉलर। तो सुनील छेत्री है फुटबॉलर है और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो 6 जून को ही इंडिया वर्सेज कुवैत के मध्य ही मैच खेला जाएगा साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर। और यहाँ से ही ये संन्यास की घोषणा करेंगे। 150वां मैच है इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। और विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले 3rd खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पे रोनाल्डो है और सेकंड नंबर पे मेसी है और 3rd स्थान पर है सुनील छेत्री। आगे है जेम्स एंडरसन है, इन्होंने भी संन्यास लिया है और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्होंने 700 विकेट लिए थे। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी विजेता जापान है। थॉमस कप चाइना विजेता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ पे खेला जाएगा? तो USA, कनाडा और मैक्सिको के अंदर, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।
आगे है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? तो 16 मई को। और ये वायरस जनित रोग है और इसका वाहक है एंडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से ये रोग होता है। और वैक्सीन है डेंगू वैक्सीन ही इसकी वैक्सीन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है और परिवार दिवस है ये 15 मई को मनाया जाता है। वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? तो रेबीज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मिजल्स, पोलियो, डेंगू और जीका, ये सब वायरस जनित रोग ही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 से ही कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो नई दिल्ली के ही यशोभूमि के अंदर हुई है। और यशोभूमि है यहाँ पर ही P20 है, इसका आयोजन भी किया गया था। और G20 है, इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर ही किया गया था। और हाल ही के अंदर ये जो इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता है ये भी नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित हुई है। इसमें 4 स्टेट भाग ले रहे हैं, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, नीरज चोपड़ा ने ही फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड। तो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने जो फेडरेशन कप है इसमें गोल्ड जीता है। 82.27 मीटर दूर फेंका है भाला। और ये आयोजन हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। और दुबई पुलिस मास्टर्स के विजेता कौन है? तो प्रणव भी है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, दिवंगत गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान के अंदर। तो कमला बेनीवाल है, इनका जन्म झुंझुनू राजस्थान के अंदर हुआ है। और ये 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी है, त्रिपुरा, गुजरात और मणिपुर की। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। और पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो यह है सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 159 में है और अध्यादेश का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 213 के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, दीपिका पादुकोण डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिजिटल पल्स 2024 सूची के अंदर शामिल होने वाली बनी पहली भारतीय स्टार। तो पहली स्टार है वो दीपिका पादुकोण बन गई है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन मैदान सीरीज नंबर जो 22 है उनका भी रीजन देख लेते हैं। मैदान सीरीज का रीजन देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए हैं? तो केपलन ने 3 नियम दिए थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। विदेशी धरती पर ही भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन है? तो बीकाजी रुस्तम कामा है और ये जर्मनी में फहराए थे। और ध्वज है इसको कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में ही धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक के अंदर। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। तुर्क ए चहलगामी व्यवस्था की शुरुआत करने वाले शासक कौन है? तो इल्तुतमिश है और इसको समाप्त बल बनने किया था। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट है और शक्ति घाट इंदिरा गांधी का है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और 5 स्थायी होते हैं, इनको वीटो पावर मिली हुई है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई है और सिक्किम की 1975 को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। पेनगंगा, पारवार, मंजरा, वेनगंगा, प्रणीता, इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद नंबर 170 के तहत है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज कहलाता है और मिल्क शुगर है ये लैक्टोज कहलाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा है वो शुरू की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पीएच पैमाने की खोज सोरसेन ने की है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला है जुको तबई, जो कि जापान की है। भू स्थिति कक्षा वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो किडनी में। अदिश राशि विद्युत धारा है और सदिश राशि विस्थापन बल और त्वरण है। प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है? हरिशेन है। IRDAI भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। द्वितीयक बाजार का नियामक निकाय कौन है? तो सेबी है। और सेबी का एक्ट कौन सा है? 1992 का एक्ट है और वर्तमान में हेड कौन है? तो माधवीपुरी बुच है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।